सत्याग्रह की अवधारणा महात्मा गांधी। यह बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान पेपर सेकंड प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक से संबंधित है। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी। सत्याग्रह की अवधारणा। सत्याग्रह दो शब्दों सत्य प्लस आग्रह से मिलकर बना है, अर्थात सत्य के लिए आग्रह करना। गांधी जी की सत्य और अहिंसा, साध्य और साधन की श्रेष्ठता तथा व्यक्ति की नैतिक पवित्रता में आस्था थी और इन्हीं विश्वासों के आधार पर उन्होंने बुराई के प्रतिरोध के एक नए मार्ग का आविष्कार किया, जिसे सत्याग्रह का नाम दिया गया। सत्याग्रह की पद्धति गांधी जी की राजनीति को विशेष और अनुपम देन है। स्वयं गांधी जी के शब्दों में, अपने विरोधियों को दुखी बनाने के बजाय स्वयं अपने पर दुख डालकर सत्य की विजय प्राप्त करना ही सत्याग्रह है। सत्याग्रह शक्तिशाली और वीर मनुष्यों का शस्त्र है। यानी सत्याग्रह में जो जीत होती है वह सत्य की होती है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं। निष्क्रिय प्रतिरोध, पैसिव रेसिस्टेंस और सत्याग्रह में अंतर किया जाता है। अनेक बार सत्याग्रह को निष्क्रिय प्रतिरोध का पर्यायवाची समझ लिया जाता है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। सत्याग्रह में अहिंसा को सिद्धांत या नीति के रूप में नहीं, बल्कि एक आदर्श के रूप में अपनाया जाता है और इसमें सत्याग्रही स्वयं अधिकतम कष्ट झेलकर विरोधी को सत्य मार्ग पर लाने का प्रयास करता है। इसके अलावा निष्क्रिय प्रतिरोध कमजोरों का शस्त्र है, जबकि सत्याग्रह वीरों का। निर्बल कभी सत्याग्रही हो ही नहीं सकता, यह गांधी जी का मत है। इसके पश्चात गांधी जी ने माना कि सत्याग्रही के अंदर कुछ गुण होने चाहिए। सत्याग्रह करने के लिए संख्या का उतना महत्व नहीं, बल्कि गुणात्मक महत्व है। जो भी सत्याग्रही होगा उन्हें आत्मिक शुद्धि होनी चाहिए, उनकी अंतरात्मा शुद्ध होनी चाहिए और उसके लिए हिंद स्वराज्य में गांधी जी ने 11 व्रतों का पालन करना आवश्यक बताया है। ये निम्नलिखित हैं। सत्य। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा को भी सत्य के साथ मेरे प्रयोग नाम दिया। सत्य गांधी जी के चिंतन में सबसे प्रमुख है और साध्य है, लक्ष्य है। सत्य को उन्होंने ईश्वर कहा। सत्य ईश्वर है। इसके लिए कोई विशेष दर्शन प्रतिपादित नहीं किया, बल्कि व्यक्ति की जो अंतरात्मा कहती है वही सत्य है और अंतरात्मा शुद्ध होने के लिए इन्हीं 11 व्रतों का पालन आवश्यक है।
अहिंसा, किसी भी प्राणी को मन वचन कर्म से हानि न पहुंचाना और प्राणी मात्र की भलाई करना। सत्य साधन साध्य है, लक्ष्य है, और अहिंसा साधन है। साध्य और साधन दोनों का आपस में इनमें संबंध है। गांधी जी ने कहा कि मैं सत्य को प्राप्त करना चाहता हूं और इसके लिए अहिंसा साधन के रूप में प्राप्त हुई। ऐसे यानी शाब्दिक अर्थ चोरी न करना, यहां व्यापक अर्थ लिया गया है बिना पूछे किसी से भी कोई वस्तु न लेना, अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना। गांधी जी खुद जीवन जीने के लिए न्यूनतम वस्तुएं रखते थे। ब्रह्मचर्य यानी अपने इंद्रियों को निग्रह रखना, इंद्रियों को वश में रखना। शारीरिक श्रम, प्रत्येक व्यक्ति मानसिक परिश्रम के साथ साथ शारीरिक परिश्रम भी करे। अभय, सत्याग्रही हर परिस्थिति में निडर रहेगा, भय की भावना उसके अंदर नहीं रहेगी। ऐश्वाद, खान पान जो होता है वो शरीर की आवश्यकता के लिए होना चाहिए, स्वाद के लिए नहीं खाना चाहिए। इसी प्रकार सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों को समान समझना चाहिए, सभी का आदर करना चाहिए। स्वदेशी यानी स्वदेशी विचारों का प्रयोग करें, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें। और अस्पृश्यता निवारण, छुआछूत की भावना का पालन नहीं करना चाहिए, मनुष्य मात्र को समान समझना चाहिए, बराबर समझना चाहिए। इन्हीं 11 व्रतों का अगर पालन करते हैं तभी वो सत्याग्रही बन सकता है। सत्याग्रह के रूप, गांधी जी का मत है कि सत्याग्रह के विभिन्न रूप हो सकते हैं, समय और परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग रूप हो सकते हैं। सर्वप्रथम सत्याग्रह करने के लिए मांगे उचित होनी चाहिए, सत्य होने चाहिए, और सत्याग्रह करने से पहले सर्वप्रथम बातचीत द्वारा समस्या हल करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सारी समस्याएं बातचीत द्वारा भी दूर हो सकती है। अगर इसके बाद समस्या दूर नहीं होती, अपनी मांग उचित है, तो समय और परिस्थितियों के अनुसार हम अलग अलग रूप इसके प्रयोग कर सकते हैं, परंतु आवश्यक रूप से उसमें सत्य और अहिंसा होनी चाहिए। 1 नंबर, असहयोग आंदोलन। गांधी जी का विचार था कि शासन जनता के सहयोग से ही संचालित होता है। अगर जनता शासन के साथ सहयोग करने से इनकार कर दे तो शासन अपना कार्य नहीं कर सकता। 1919-20 में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का मार्ग अपनाया। दूसरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय, आदर के साथ अवज्ञा आंदोलन, कानून को आदर पूर्वक मानने से मना कर देना। गांधी जी से बहुत ही प्रभावशाली और सैनिक विद्रोह का रक्तहीन विकल्प मानते थे। यह किसी भी परिस्थिति में हिंसक रूप धारण नहीं करना चाहिए। गांधी जी ने 1930 में नमक कानून भंग करने के लिए इस आंदोलन का, इस सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। हिजरत, यह इस्लामिक शब्दावली से ग्रहण किया गया है। जब मोहम्मद साहब का सम्मानजनक तरीके से मक्का में रहना मुश्किल हो गया तो वो मदीना चले गए। इसे हिजरत कहा जाता है, यानी अपने स्थायी निवास स्थान का स्वैच्छिक परित्याग कर देना आत्मसम्मान के लिए। जब व्यक्ति अपने आप को पीड़ित अनुभव करते हैं
आत्मसम्मान बनाए रखना चाहते हैं तो उनके द्वारा वह स्थायी निवास स्थान छोड़कर दूसरी जगह चले जाना चाहिए। 1918 में बारडोली की जनता को गांधी जी ने यह सुझाव दिया। अनशन सत्याग्रह का अन्य रूप जिसका आजकल गलत प्रयोग भी होता है, गांधी जी इसे उग्र अस्त्र समझते थे और इसे अपनाने के लिए विशेष सावधानी की आवश्यकता है। अनशन केवल कुछ विशेष अवसरों पर आत्मशुद्धि या अत्याचारियों के हृदय परिवर्तन के लिए किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त इसमें हिंसा का प्रयोग किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी परिस्थिति के अंदर नहीं करना चाहिए। इसका प्रयोग करने के लिए मानसिक शुद्धता, अनुशासन, नैतिक मूल्य में आस्था अत्यधिक आवश्यक है। हड़ताल स्वैच्छिक रूप से अपने प्रतिष्ठान कार्य बंद कर देना हड़ताल है। गांधी जी का इसमें भी वही विचार था कि किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, स्वैच्छिक रूप से अपने प्रतिष्ठान कार्य बंद कर देना हड़ताल है। परंतु वर्तमान में कई बार हड़ताल का प्रयोग किया जाता है, उसमें हिंसा का भी प्रयोग होता है, इससे गांधी जी सहमत नहीं थे। सत्याग्रह की आलोचना। कुछ सत्याग्रह की आलोचना भी की जाती है। 1 नंबर, सत्याग्रह की अहिंसा की धारणा के अनुकूल नहीं है। इसमें आलोचना करने वालों ने माना है कि सत्याग्रह का सिद्धांत अहिंसा की धारणा के अनुकूल नहीं है। सत्याग्रह का तात्पर्य केवल हिंसा का निषेध ही नहीं, सभी प्रकार की दुर्भावना का अभाव है। अहिंसा का आशय है मन, वचन, कर्म से किसी भी प्रकार हिंसा नहीं किया जाना चाहिए, यानी विरोधी को दुख नहीं पहुंचाना जाना चाहिए। परंतु आलोचकों ने सत्याग्रह को मानसिक हिंसा कहा है। आर्थर मूर ने मानसिक हिंसा कहा है और सत्याग्रह को राजनीतिक दबाव कहा है, जिससे दबाव डालकर काम करवाया जाता है। दूसरा, सत्याग्रह का प्रयोग सभी परिस्थितियों में संभव नहीं है। गांधी जी ने माना कि सभी परिस्थितियों में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय सभी परिस्थितियों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। परंतु सत्याग्रह का प्रयोग स्वतंत्र समाजों, लोकतांत्रिक समाजों, जहां विवेक, मानवता के प्रति आदर, न्याय, अधिकार विद्यमान हो, वहीं पर संभव है। किसी तानाशाह के विरुद्ध सत्याग्रह करेंगे तो उसको जबरदस्ती कुचल भी सकता है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में या आक्रमण के प्रतिरोध में सत्याग्रह का प्रयोग संभव नहीं है। गांधी जी द्वारा विदेशी आक्रमण की स्थिति में सत्याग्रह के प्रयोग का सुझाव दिया गया, यानी विदेशी आक्रमण होगा तो सभी लोग सामने खड़े हो जाएंगे सत्याग्रह के रूप में, और जब आक्रमण करने वाला होगा वो कुछ लोगों की मार सकता है, हत्या कर सकता है, उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। परंतु वर्तमान में जिस तरह से हथियारों का प्रयोग किया जाता है, दूर से ही हथियारों का प्रयोग किया जाता है, या हवाई हमला किया जाता है, बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें बिल्कुल सामने खड़े नहीं हो सकते और यहाँ सत्याग्रह का प्रयोग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चौथा, अहिंसक साधनों से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाना कठिन होगा। विरोधियों का यह मानना है कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए कानून बनाए जाने चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से तभी परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि सभी परिवर्तन सत्याग्रह द्वारा करने संभव नहीं होते। इसके लिए
कानून का सहारा लेना पड़ता है। 5वां, सत्याग्रह के नाम पर दुरुपयोग की आशंका, यानी सत्याग्रह के नाम पर आजकल दुराग्रह होता है। जो मांग उचित नहीं है, सही नहीं है, उसी के लिए आग्रह किया जाता है। या सत्याग्रह के जो रूप है, असहयोग, सविनय अवज्ञा, हिजरत, अनशन, हड़ताल, इनमें हिंसा का सहारा लिया जाता है, असत्य का सहारा लिया जाता है। गांधी जी इससे सहमत नहीं थे। निष्कर्ष, इस प्रकार इस विचार मंथन के आधार पर कहा जा सकता है कि सत्याग्रह का औचित्य इस बात पर निर्भर करता है कि इसका प्रयोग कौन कर रहा है। यह वीरों का हथियार है, परंतु अनेक बार अवांछित तत्वों द्वारा अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु जो कार्रवाई की जाती है उसे सत्याग्रह का नाम दे दिया जाता है, और इसी कारण सत्याग्रह की आलोचना की जाती है। वास्तव में ये दोष सत्याग्रह के नहीं है, बल्कि सत्याग्रह को प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के हैं। यानी सही रूप में सत्याग्रह का प्रयोग किया जाए और सत्याग्रह के गुण जो गांधी जी ने बताए हैं, वो व्यक्ति अगर सत्याग्रह का प्रयोग करता है तब इसमें सफलता मिलती ही है। परंतु अगर इसका प्रयोग करने वाले सही नहीं होंगे तो इसकी सफलता से अधिक रहती है। तो वास्तव में यह सत्याग्रह श्रेष्ठ, नैतिक, अहिंसक और अत्यधिक प्रभावशाली शस्त्र है।